तो लास्ट वीडियो में हमने देखा रियल जूस कंपनी ने स्टॉक मार्केट से 10,000 करोड़ रुपए उठा लिए और अब वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गई है। साथ ही में हमने एक एग्जांपल और देखा था एथर एनर्जी का। 6 मई को इसकी लिस्टिंग है और अगर आपको आईपीओ में इसके शेयर्स नहीं मिले लेकिन फिर भी आप इसको खरीदना चाहते हैं तो ये आप कैसे कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम इसी चीज़ को समझेंगे। तो स्टॉक मार्केट में शेयर बाय सेल करने के लिए सबसे पहले आपको मार्केट के टाइमिंग के बारे में पता होना ज़रूरी होता है। मार्केट जो है उसका नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 3:30 बजे तक का रहता है। इसी बीच मार्केट ओपन रहती है, मार्केट खुली रहती है इसी बीच। मतलब आप सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 3:30 बजे तक मार्केट में शेयर्स को बाय और सेल इजीली कर सकते हो। मार्केट मंडे से लेकर फ्राइडे तक ओपन रहता है और सैटरडे संडे को मार्केट बंद रहता है और कुछ हॉलीडेज़ पर भी मार्केट बंद रहता है। इन हॉलीडेज़ की लिस्ट आप एनएससी की वेबसाइट पर यहाँ देख सकते हो। अब आपको मार्केट की टाइमिंग तो पता चल गई। अब अगर आपको रियल जूस कंपनी या फिर किसी भी लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स खरीदना है या उसमें इन्वेस्ट करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट का होना ज़रूरी होता है। उसके बिना आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग या किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाय नहीं कर सकते। तो चलो देखते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट क्या होता है। बेसिकली जो भी शेयर्स हम बाय या सेल करते हैं उन्हें ट्रेडिंग अकाउंट के ज़रिए बाय या सेल किया जाता है और फिर जो बाय किए हुए शेयर्स होते हैं उन्हें डीमैट अकाउंट में रखा जाता है। चलो समझते हैं कि ये प्रोसेस कैसे काम करती है। सबसे पहले आपको आपके बैंक अकाउंट से पैसों को अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा। जैसे ही पैसे आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएंगे अब आप उन पैसों से शेयर्स को बाय कर सकते हो। जो भी शेयर्स आपने बाय किए हैं वो आपके डीमैट अकाउंट में स्टोर हो जाएंगे। अब शेयर सेटलमेंट के प्रोसेस को यहाँ हम समझते हैं। अगर आप मंडे को कोई शेयर खरीदते हो तो वो T+1 के बाद आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। मतलब कि मंडे यहाँ पर हो जाएगा T और ट्यूसडे यहाँ हो जाएगा T+1। जो शेयर आप मंडे को खरीदते हो वो ट्यूसडे को आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो इस तरह ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट काम करता है। अब डीमैट अकाउंट कहाँ खोले और इसकी क्या प्रोसीजर होती है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, इसे हम यहाँ समझने वाले हैं। तो डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स एक्सेट्रा। सवाल यहाँ यह आता है कि बैंक डिटेल्स की यहाँ क्या ज़रूरत है। देखिए, जब भी आप किसी कंपनी के शेयर्स वगैरह खरीद करके रखते हो और कंपनीज अपने प्रॉफिट से कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करना चाहती है, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं, तो वो डिविडेंड डायरेक्टली अपने शेयर होल्डर्स के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर कंपनीज को शेयर होल्डर्स के बैंक अकाउंट डिटेल्स की ज़रूरत होती है। और साथ ही आपके बैंक अकाउंट को आपके ट्रेडिंग अकाउंट से इसलिए लिंक किया जाता है ताकि आप आसानी से अपने बैंक अकाउंट से पैसे अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सको। तो अब सवाल ये आता है कि डीमैट अकाउंट कहाँ खोले। तो इंडिया में 4800 से भी ज़्यादा ब्रोकर्स है, ब्रोकरेज फर्म्स है। तो पहली दिक्कत यही आती है कि इतने सारे ब्रोकर्स है तो फिर अपना डीमैट अकाउंट कहाँ खोले, क्योंकि अलग अलग ब्रोकरेज टाइप्स होती है, अलग अलग ब्रोकर होते हैं, अलग अलग ब्रोकरेज फर्म्स होती है। तो उसमें उनके चार्जेस भी अलग अलग होते हैं और कुछ हिडन चार्जेस होते हैं। उनका इंटरफेस अलग होता है, मोबाइल एप्लीकेशन अलग होता है, उनकी टेक्नोलॉजी अलग होती है, उनकी सर्विसेज अलग होती है। सो हर ब्रोकरेज फर्म के अपने कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। तो आपको अपना अकाउंट किसी ऐसे ब्रोकर के यहाँ ओपन करना है जिससे आपकी ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। तो इंडिया में मेनली 2 टाइप के ब्रोकरेज फर्म्स होती है, फुल सर्विस ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर। फुल सर्विस ब्रोकर जैसे एग्जांपल के लिए शेर खान, मोतीलाल ओसवाल, ये जो फुल सर्विस ब्रोकर होते हैं ये आपको एक रिलेशनशिप मैनेजर अपॉइंट करके देते हैं और वो आपको गाइड भी करते हैं कि कौन सा शेयर बाय करना है। एक तरीके से आपको एक एडवाइजरी और टिप्स देते हैं। और साथ ही में उनकी हर सिटीज़ के अंदर में ब्रांचेस होती है, जिससे कि उनकी रनिंग कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती है। इसीलिए उनके ज़्यादा खर्चे होते हैं और इसीलिए वो ब्रोकरेज भी ज़्यादा अपने कस्टमर से, क्लाइंट से ज़्यादा ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। अब समझते हैं डिस्काउंट ब्रोकर को। डिस्काउंट ब्रोकर एग्जांपल के लिए ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल वन, धन। एंजल वन वैसे दोनों ही सर्विसेज प्रोवाइड करता है, फुल सर्विस और डिस्काउंट की भी। डिस्काउंट ब्रोकर के अंदर में कोई भी रिलेशनशिप मैनेजर अपॉइंट नहीं होता और उनके ऑफिसेज भी बहुत लिमिटेड सिटीज़ के अंदर में होते हैं, जिससे उनकी कॉस्टिंग कम आती है। इसीलिए वो ज़्यादा ब्रोकरेज चार्ज नहीं करते, डिस्काउंट में ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। डीमैट अकाउंट ओपन करते टाइम आपको ये देखना होगा कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। यहाँ मैं 2-3 चीज़ें मेंशन कर रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
आपको अपना अकाउंट ओपन करने के समय पर देखनी चाहिए। जैसे सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी, वो ब्रोकर की जो एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन, उसका इंटरफेस और वो बहुत कितना फास्ट है, कैसे टेक्नोलॉजी है, वो आपके लिए ईजी है या नहीं, ये चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। दूसरा, ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह बहुत ज़्यादा तो कॉस्टली नहीं जा रहा है। तीसरा कि उनकी सर्विसेज वगैरह कैसे है, मतलब अगर आपको कुछ परेशानी जाती है तो वो आपका कितने जल्दी आपको सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और चौथा कि वो ट्रस्टवर्दी है या नहीं, आज से पहले कुछ ऐसा तो उन्होंने नहीं किया हुआ है जिससे कि उनके क्लाइंट्स को कुछ नुकसान हुआ हो। तो ये कुछ 3-4 चीज़ें हैं, आपको इनका खास ख्याल रखना है। सो बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा ब्रोकर पसंद आता है, या फिर उनकी वो कौन सा ब्रोकर है जिसकी मोबाइल एप्लीकेशन आपको ज़्यादा अच्छी लगती है, ईजी लगती है। कमेंट्स में #broker ऐसा लिख करके ज़रूर मेंशन कीजिए। और अगर आप अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं ओपन किया है तो कहाँ आपको आपका डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहिए, वो भी आप ज़रूर से कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि अब आपका अकाउंट यहाँ ओपन हो गया है, लेकिन किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है और किस कंपनी के शेयर्स नहीं बाय करने हैं, तो ये एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। तो इसी सवाल का जवाब हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर में देंगे। अभी तक हम बहुत बेसिक चीज़ों को समझ रहे थे स्टॉक मार्केट की, अब से हमारा थोड़ा एक लेवल आगे बढ़ने वाला है। तो अब हम थोड़ा सा एडवांस लेवल की तरफ जाने वाले हैं। तो इसी सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने इस सीरीज़ को अभी तक स्टार्ट से नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस सीरीज़ को एकदम सीक्वेंस से स्टार्टिंग से देखिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ भी इन वीडियोस को शेयर कीजिए, जिससे कि उनकी बेसिक नॉलेज और मार्केट के अंदर में एडवांस नॉलेज वो लोग ईजीली एक ही जगह से ले सके और मार्केट की इस जर्नी को अच्छे से एंजॉय कर सके। और आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पे हम मार्केट रिलेटेड अपडेट्स देते रहते हैं और साथ में कुछ ट्रेड्स वगैरह भी शेयर करते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में।